बच्चों अब हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना है एक्सरसाइज 3.1 क्लास 10th के लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल चैप्टर से। ये एक वर्ड प्रॉब्लम है जिसे हमें अलजेब्रिकली भी शो करना है और ग्राफिकली भी शो करना है। बच्चों आफ्ताब अपने डॉटर से कहता है, आप क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके अच्छे से। आफ्ताब अपने डॉटर से कहता है 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर। 7 साल पहले मैं आपकी एज का 7 times था। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, और आज से 3 साल बाद मैं आपकी एज का 3 times रहूँगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन को काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 7 साल पहले वो 7 times था, आप 3 साल बाद 3 times होगा। तो इसे हमें अलजेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों तरह से प्रेजेंट करना है बच्चों। तो बच्चों आप जानते हो ये क्योंकि 2 वेरिएबल में इक्वेशन बनानी है, तो लेट कर लेते हैं आफ्ताब्स प्रेजेंट एज। आफ्ताब्स प्रेजेंट एज x years और डॉटर्स प्रेजेंट एज, डॉटर्स प्रेजेंट एज y years। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थोड़ा स्पेस बचा के हमें चलना होगा। ये जो है 7 साल बाद की बात अगर करते हैं तो 7 years एगो 7 साल पहले की अगर बात करते हैं तो आफ्ताब की एज x-7 होगी, उसकी बेटी की एज y-7 होगी। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट एज ये है। उस वक्त ये आफ्ताब की जो एज है इस एज से 7 times थी, तो मैं यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तब जाके इक्वल होगा। तो अब ये इक्वेशन बन जाएगी x-7 इज इक्वल टू 7y-49, x-7y इज इक्वल टू -49 प्लस 7, x-7y इज इक्वल टू -42। ठीक है, ये पहली इक्वेशन बन गई अलजेब्रिकली। अब दूसरी कंडीशन 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ यानी 3 साल बाद। आज से 3 साल बाद क्या होगा, आफ्ताब x+3 होगा, उसकी बेटी y+3 होंगी, बट तब रिलेशन 3 times का है। तो आफ्ताब 3 times बड़ा है, इसलिए इसकी डॉटर की एज में 3 से मल्टीप्लाई करके इक्वल किया है। तो x+3 इज इक्वल टू 3y+9। ये 3y लेफ्ट में आएगा तो x-3y इज इक्वल टू 9-3, तो x-3y इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन 2 बन गई बच्चों। अलजेब्रिकली तो दोनों इक्वेशन रिप्रेजेंट हो गई। अब हमें इन्हें ग्राफिकली करना है, उसके लिए हमें एक टेबल बनाना होगा और यहाँ पर y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x फाइंड कर लेते हैं। y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x मतलब ये 7y जो है ना माइनस का, इधर इधर भेज देते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो ये हो जाएगा x+42 इज इक्वल टू 7y, तो x+42 अपॉन 7 इज इक्वल टू y। अब हमें एक टेबल बनानी है जहां पर x और y की 3 वैल्यूज हमें मिलेंगी, x और y। अगर हम x को 0 लेते हैं तो y क्या आएगा, 0 + 42 को 7 से डिवाइड करेंगे 6। ओके, और उसके बाद अगर आप x ले लो -7 तो ये 35 आएगा, -7 + 42 35 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 5, y 5 आएगा। 2 वैल्यू से भी काम चल सकता है, आप 2 से या 3 से, तो हम 2 से ही कर लेते हैं बच्चों। अब 2 और 3 दोनों से आप ट्राई कर सकते हैं, दोनों। 3 से लेने का ये फ़ायदा होता है अगर आपकी कैलकुलेशन कहीं गलत होगी तो ग्राफ ड्रॉ करते समय दिख जाएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। अब इसी तरह से हमें यहाँ भी y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x-6 हो जाएगा और ये 3y, x-6 इज इक्वल टू 3y, तो x-6 अपॉन 3 इज इक्वल टू y। अब इसका भी टेबल बना लेते हैं, x और y का। अगर मैं x को 6 लेता हूं तो y 0 आ जाएगा, 6 - 6 0/3 0। अगर मैं x को लेता हूं 9 तो 9 - 6 3/3 1। तो मैं वैल्यूज कुछ ऐसी ही लेनी है बच्चों कि जिनसे प्लॉट करना आसान हो, कैलकुलेट करना आसान हो। पर ये x की वैल्यू 9 आ रही है, ये थोड़ी सी बड़ी आ रही है, तो इसे हम छोटा लेने की कोशिश करते हैं। अगर मैं x की वैल्यू
यहाँ पर -3 ले लेता हूँ। अगर -3 लूँगा तो -9, -3 लूँगा तो -9 हो जाएगा। -9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो -3 आ जाएगा। तो ये प्लॉट करने में आसानी होगी हमारे ग्राफ में, इसलिए ऐसा हमें लेना होता है। ठीक है, तो ये बच्चों अब हम प्लॉट करते हैं इन पॉइंट्स को। देखिए x का 0 y का 6 पहले वाले ग्राफ के लिए, x का 0 y 6 यानी ये आएगा y एक्सिस पर। y एक्सिस ये रहा 0 6। x का -7 y का 5, x -7 ये रहा y का 5। यहाँ पर जाएगा प्लॉटिंग करते हुए। थोड़ा सा आइडियाज़ में जाना है हमें। कोई है 7 से और ये 5 से। ठीक है, ये ऑलमोस्ट है। तो -7 और 5 इन दोनों पॉइंट्स को मिलाना है अब। तो पहला ग्राफ बन जाएगा और फिर दूसरा वाला ग्राफ जो है x का 6 और y का 0, तो ये आपका x एक्सिस पर है। ये है, आपको यहाँ देखना, ये है x का 6 और y का 0 और -3 और -3, -3 और -3 दोनों का -3 होना चाहिए। x का भी -3 है ये, y का -3 ये, दोनों की एग्जैक्ट पोजीशन लगभग यहाँ आएगी। तो -3 और -3 इन दोनों पॉइंट्स को फिर से ज्वाइन करना है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन का बच्चों ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी कर दिया है और अलजेब्रिकली भी रिप्रेजेंट कर दिया है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों।